तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। फटाफट से ये पे भी फिनिश करते हैं और ये चैप्टर की दी एंड करते हैं यार। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। कर्व दिया है, कर्व की इक्वेशन दी होगी, इसका टैंजेंट और इसका नॉर्मल निकालना है। ठीक है जी, डन। ओके, इक्वेशन क्या दिया है? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एट सी टी कॉमा सी अपॉन टी वेर टी इज पैरामीटर। ओके, चलो कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? इसको एफ एक्स ले लो, डिफ्रेंशिएट करो बोथ द साइड्स। ये कर्व की इक्वेशन है। गाइस सुनो ना, स्लोप क्या होता है? मुझे फटाफट से वो चारों पॉइंट रिकॉल करो तो। एक मिनट, let me show you where we have written. वो 4 पॉइंट्स याद है क्या जो मैंने आपको लिखवाए थे? हाँ ये रहे, ये रहे। ये फटाफट से एक बार रिकॉल करो। टैंजेंट का स्लोप अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट पूछा है, तो आप कैसे लिखोगे? स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अगर एट पॉइंट पी बोला है मतलब x1 y1, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसमें x1 y1 जहां जहां होगा वहां वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है जी, x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट विल बी योर x1 डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 एट पॉइंट पी। क्लियर है पार्ट? सिर्फ फटाफट से रिकॉल करना आपको, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट यूज करोगे आप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में। इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन इंटू इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। m क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट है। डन। सत्यम, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू है, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या चल रहा है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी हो गया, ये भी फटाफट से रिकॉल कर लिया। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक ऐसा लाइन होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है हमारे टैंजेंट पे। मतलब यार ये जो अपन ने कर्व बनाया ना, कर्व बनाया, टैंजेंट इस पॉइंट को क्रॉस, टैंजेंट क्या होता है? जो ये कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाता है और इस टैंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉर्मल। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी x1 y1। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो टैंजेंट बन रहा है, इसी पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर लाइन है। ये क्लियर है एवरीवन? अच्छा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हमने क्या पढ़ा था? दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसके जो स्लोप्स होते हैं दोनों लाइन के, m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, ये इनके बीच का रिलेशन है, ठीक है। और अगर दो लाइन पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2। डन एवरीवन? बोलो फटाफट से, याद आ रहा है? ये दिव्या, खुशी, ये याद आ रहा है? अपन ने ये सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। ओके, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लिया था, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल लिया था, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? गाइस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नॉर्मल होता है इसका परपेंडिकुलर, तो फटाफट से परपेंडिकुलर का रिलेशन लगा दो ना। मतलब m ऑफ नॉर्मल इंटू एम ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू -1। यस और नो? तो m ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 अपॉन m ऑफ टैंजेंट, मतलब -1 अप ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब -1 ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट। यस और नो? याद आ रहा है? ओके, फिर इसी स्लोप को यूज कर लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिंपल, सेम इक्वेशन, सिर्फ नॉर्मल का स्लोप यूज करना। सेम इक्वेशन है यहाँ पे भी, सिर्फ टैंजेंट का स्लोप यूज करना, करोगे तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप यूज करोगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। क्लियर? बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। चलो नाउ, अब आपको एटलीस्ट याद आ जाएगा कि इक्वेशन बोला टैंजेंट और नॉर्मल, मतलब इक्वेशन ऑफ पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा, पहले टैंजेंट निकालोगे। स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे निकालोगे? डी वाई बाई डी एक्स करके, ठीक है, एट पॉइंट पी, जो भी पॉइंट आपको दिया होगा उस पॉइंट पे, और -1 बाय स्लोप ऑफ टैंजेंट कर दोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। एक बार ये दोनों आ गए तो फटक से इक्वेशन निकालेंगे गाइस। ये लो, डी वाई बाई डी एक्स किया, डी वाई बाई डी एक्स ये आता है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दिस पॉइंट्स पूरा है, सी टी कॉमा टी
कॉमा सी अपॉन टी बोला है, एट दिस पॉइंट्स बोला है, ठीक है। ओके, जैसे एक्स पैरामीटर है, एक्स के टर्म्स में वैल्यू थे, यहाँ पे टी के टर्म्स में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे ये क्या है, माइनस वाई अपॉन एक्स आया, डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो ये x होता है, ये y होता है, y के बदले में माइनस सी अपॉन टी पुट कर दो, ये देखो y को पुट कर दो इधर, अपॉन x, x क्या हो जाएगा सी टी। तो गाइस कुछ कैंसिल होता है क्या, ऑब्वियसली ये t नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन सी टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी माइनस वन बाय टी स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट। समझ में आया गाइस? फास्ट ट्रैक मोड पे करेंगे बिकॉज पूरा एक्सरसाइज का मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। बस मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ना आपको दो पॉइंट्स यहाँ पे नया बताना है, एक ऑर्डिनेट और एक एप्सिका, बस उससे अलावा कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है। तो एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे करेंगे। नाउ ये आ गया, फटक से हम एक काम करें क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ टैंजेंट, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसमें ये पुट कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। देखो वही क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टैंजेंट x माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। डन एवरीवन, डन, समझ में आया? ओके, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, अरे बहुत इजी है, नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन क्या होता है, दो का स्लोप, मतलब m1 m2 या फिर m ऑफ नॉर्मल m ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू माइनस वन होता। टैंजेंट, इसका टैंजेंट का स्लोप आपको पता है माइनस वन बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो क्या आप लोग? इजीली निकाल सकते हैं मैडम। m क्या होता है गाइस? स्लोप होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक लेक्चर्स में अच्छी तरह से बताया, अगर नहीं देखा तो प्लीज वो फटाफट देखोगे। अच्छा हाँ ठीक है, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल टी स्क्वायर आएगा। ये समझा? इसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लो ना। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस सी अपॉन टी, एंड एक्स माइनस एक्स वन, और ये रहा तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? कैसे कर रहे स्टेप बाय स्टेप? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाला, ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है यूज किया यहाँ पे इक्वेशंस में, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इसी एक ही कॉमन इक्वेशन है गाइस, ठीक है, एक ही कॉमन इक्वेशन, उसमें यूज करोगे इक्वेशन आ जाएगा। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे इसी के हेल्प से, एम एन इंटू एम टी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, या फिर आप बोल दो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट। इस एक फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, और जैसी स्लोप आ जाएगा वैसे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर? ओके बॉस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थोड़े से गलत है, आंसर्स थोड़े से गड़बड़ है, इग्नोर करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ दिस वाज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। ए के सेकंड थोड़ा सा ध्यान दे देना, ए के फोर्थ थोड़ा सा ध्यान दे देना, बाकी एवरीथिंग इज सेम, वो आप कर लोगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एट द पॉइंट whose ordinate is माइनस थ्री। गाइस ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? What do you mean by this ordinate? बोलना, आपको थोड़ा भी हिंट है? थोड़ा भी हिंट है, ऑर्डिनेट क्या होता है? आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता मैडम। ओके, y कोऑर्डिनेट जो y दे दिया आपको यहाँ पे माइनस थ्री, समझ में आया? और आपसी का मतलब होता है x दे दिया यहाँ पे आपको माइनस टू, बस इतना ही फर्क है यहाँ पे। और ये आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, तो प्लीज मिसलेनियस एक्सरसाइज अब जब आपकी मैम कंपलसरी सॉल्व करवा रही है ना, एटलीस्ट आपको ओवरलुक करवा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, हिंट दे रही हूँ, पूरा सॉल्यूशन बता रही हूँ, प्लीज आपकी जिम्मेदारी बनती है मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने की, ठीक है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को। अगर इतने इजी चैप्टर में अगर ये पॉइंट को लेके तुम गए तो कोई सेंस नहीं बनता है, हार्डली 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। चलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, मतलब y दे दिया यहाँ पे आपको माइनस थ्री। ओके, क्या फर्क पड़ रहा है?
इक्वेशन नंबर 1 क्या निकालना है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये निकाला आपने। यहाँ पे क्या दी, गिवन क्या है, ऑर्डिनेट गिवन है। ऑर्डिनेट मतलब y इक्वल टू -3, इसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है, ठीक है, रेड कलर में हाईलाइट किया ताकि आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हो। अच्छा, मेक श्योर टेक्स्ट बुक के टॉप ऑफ द पेज में लिख कर रखोगे y इक्वल टू -3, दैट इज ऑर्डिनेट, ठीक है जी। नाउ अब पुट करो इसमें ये वैल्यू, y की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स -3, y की वैल्यू पुट किया आपने इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन 1 मतलब कौन सा इक्वेशन, क्वेश्चन में तुम पुट करोगे y इक्वल टू -3। क्या आ रहा है क्वेश्चन में पुट करके, x² + 4x, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ये -3 यहाँ जाएगा, +3 होगा, इक्वेशन बनेगा, यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगी, पॉइंट्स आ जाएंगे x के, ध्यान में आ रहा है, ठीक है, x के पॉइंट्स आएंगे। बस गाइज ये पॉइंट यूज करके स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। सिंपल है, इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है, बस ये एक पॉइंट है। अच्छा, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, क्वेश्चन में पुट करना, क्वेश्चन में भाई y इक्वल टू -3 कहाँ पुट करोगे, क्वेश्चन में, ठीक है। डन दिस पार्ट, इतना समझा, ओके। नाउ ये देखो x + 1 x + 3 दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब x -1 है तो y की वैल्यू कितनी आती है, -3, तो एक पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, -1 -3, ठीक है। जब x -3 है, ध्यान से, जब x -3 है, या नहीं दिया है क्या उन्होंने सॉल्व करके, when your x is -3 मतलब आप पुट करो जरा इसमें, y इक्वल टू -3 का स्क्वायर + 4 -3, यहाँ पे एक बार पुट करो, कितना आता है, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, 4 3 12, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा -12, तो y कितना हो जाएगा, मतलब जब x है तुम्हारा -3, ये वाला पार्ट, ये x -1 दिया है, ठीक है, तो y -3 आ रहा है, लेकिन जब x -3 है तो y कितना जा रहा है डियर, -3। तो दो पॉइंट्स बनते हैं अपने, दो पॉइंट्स बन रहे हैं, याद आ रहा है, ऐसा एग्जाम हमने ऑलरेडी कर लिया है। दो पॉइंट कौन से बन रहे हैं, एक बन रहा है -1 -3, दूसरा बनेगा -3 -3। दोनों पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स में पुट करो, स्लोप ऑफ टैंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में पुट करो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। जैसे ही स्लोप ऑफ टैंजेंट आ जाता है वैसे ही -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट करोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा। कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। ये ऑर्डिनेट वाला जो एक क्वेश्चन आया था, एटलीस्ट ये भी गाइस बेसिक ही क्वेश्चन है आपका, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस उन्होंने y की वैल्यू दे दी थी, हमने एक क्वेश्चन में पुट किए, दो पॉइंट्स निकाले, ठीक है, x निकले दो पॉइंट्स, अगर दो x निकले मतलब दो y भी निकलेंगे, एंड लकीली यहाँ पे y दोनों केस में -3 -3 आया। क्लियर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यस और नो। चलो अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखो, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल रहे हो, मतलब dy बाई डी एक्स में तुम -1 -3 पुट करोगे, ये कितना आ जाएगा 2। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में ये रहा, पुट किया, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसी पॉइंट को लेके नॉर्मल निकालना है, मतलब -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट करो, स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना था, -1 अपॉन 2, इस -1 अपॉन 2 को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पुट करो, मतलब इक्वेशन कौन था मैडम, y - y1 इज इक्वल टू mn इंटू x - x1, ठीक है। जहाँ पे आप -1 यहाँ पे -3 पुट करोगे, मतलब y माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, +3 इक्वल टू -1/2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 +1। क्लियर दिस पार्ट, यस खुशी, समझ में आ रहा है आपको, खुशी समझा, ये बेसिक पार्ट चल रहा है, एकदम बेसिक,
ठीक है, बस वो ऑर्डिनेट दिया है तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको बार बार आपको ये बता रही हूँ। ये निकल गया आपका, अब इस पॉइंट को लेके निकाल लो। वापस से निकालना मैडम, हाँ जी वापस से निकालना है, पॉइंट्स न्यू है ना, x1 y1 नया है ना, तो यहाँ पे आप स्लोप ऑफ टैंजेंट पुट करोगे dy/dx में -2 आ रहा है, ये रहा -2, यहाँ पे पुट किया, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो, वो हो जाएगा तुम्हारा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, मतलब -1 अपॉन -2, इट मीन्स 1/2, 1/2 यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल। डन, फुल क्वेश्चन डन अच्छी तरह से। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड वाला क्या बोलते हैं जरा देखेंगे। x इक्वल टू 1/t, y इक्वल टू t - 1/t एट t इक्वल टू 2। ओके, तो यार मुझे तो dy/dx निकालना है, यहाँ तो सब t के टर्म में दिया है, तो मतलब करना क्या है, याद करो आप, डिफ्रेंसिएशन याद करो, यहाँ पे dx/dt करना पड़ेगा, dy/dt करना पड़ेगा। थोड़ा सा माइंड में क्लिक हुआ क्या, थोड़ा सा माइंड में ये पार्ट क्लिक हुआ क्या, थर्ड पॉइंट को देख के? आपको निकालना था dy/dx, x इक्वल टू t के टर्म में दिया, y भी t के टर्म में दिया, लेकिन निकालना तो dy/dx है ना बॉस, तो dx/dt, dy/dt एंड देन dy/dt अपॉन dx/dt, dt कैंसिल, dy/dx आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी इस तरह से क्वेश्चन अपन ने किया है, हुआ क्लिक, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो आ जाओ इधर, ये था x, ये था y, dx/dt किया आपने, dy/dt कर रहे हो, इन दोनों को डिवाइड करो, देखो यहाँ पे dy/dx निकाला है, कैसे निकाला है, dy/dt, dx/dt, ये dt कैंसिल, dy/dx आ जाएगा तुम्हारा, ये आ रहा है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट t2 पे निकालो स्लोप ऑफ टैंजेंट, कितना हो जाएगा, इस यहाँ पे t की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करो, समझ में आया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5। एक बार ये आ गया, एक बार स्लोप आ गया, ठीक है, ओके, क्या आ गया आपको, स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट, यहां से कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए लिख के बता रही हूँ, -5। अब हम लोग तुरंत इक्वेशन निकालेंगे टैंजेंट का, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ओके बॉस, y - y1 m -5 x - x1। गाइस ये दो वैल्यू तो पता ही नहीं है, कहां से निकालूं, क्वेश्चन पे वापस चल देंगे, वापस क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या पूछ क्या रहा है। इक्वेशन देनी है उसको टैंजेंट और नॉर्मल की, ठीक है जी, लेकिन x और y एट t इक्वल टू 2, मतलब x1 y1 जब तुम इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो तुम्हें निकल जाएगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में t इक्वल टू 2 पुट करो, मतलब यहाँ पे देखो x क्या हो जाएगा तुम्हारा पता है, 1/2, समझ में आया, y हो जाएगा तुम्हारा 2 - 1/2, मतलब हो जाएगा तुम्हारा 4 - 1/2, मतलब हो जाएगा तुम्हारा 3/2, गॉट इट। तो यहाँ पे x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 y1, यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, जहां अटक रहे हो वहीं से मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, मुझे पता था यहाँ तक एकदम स्मूथली जाओगे, यहाँ पे आके अटक जाओगे, तो इसी पॉइंट में मैंने आपको बताया करना क्या है, क्लियर। एट पॉइंट P x1 y1, x1 क्या है 1/2 एंड y1 क्या है 3/2, क्लियर दिस पार्ट। अब इसके आगे की कहानी तो बहुत सिंपल है यार, डन, समझ में आया क्या, बस इतना बता दो, समझा, ओके। तो आ जाओ पुट करो इसको, माइनस नहीं है यहाँ पे, 1/2 है, ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारा 1/2 और ये यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 3/2, बस अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो यारो, हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट d2, स्लोप ऑफ नॉर्मल, मैं फास्ट लिख रही हूँ, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट
इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया था हमारा, टेंजेंट कितना आया था, ये आया था -5 इक्वल टू 5 सॉरी इक्वल टू 1/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, बस इसी 1/5 को यहाँ पे पुट करो आप, आ गया सॉल्यूशन, डन। हाँ यस, गड़बड़ किया है क्या मैंने, ओ सॉरी गलती से हो गया, यस डियर यस, ये है x ये है y, तो 3/2 1/2। ठीक है, बस अभी उसी इक्वेशन में वापस से, मतलब y माइनस 3/2 इक्वल टू 1/5 x माइनस 1/2, ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डन, क्लियर है कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इजी है। ओके बॉस, चलो फोर्थ वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ो। फोर्थ, हाँ आपसी का मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया आपको -2। ठीक है, बस इतना ही हिंट है यहाँ पे, y इक्वल टू दिस मच, ये पूरा क्वेश्चन है, एट पॉइंट हुज x इज -2। तो क्या करेंगे सबसे पहले, dy/dx, क्योंकि स्लोप निकालना है, ये लो dy/dx निकालो। इफ x आपसी का गिवन मतलब x इक्वल टू -2, ठीक है, इस x इक्वल टू -2 को आप किस में पुट करोगे, क्वेश्चन में पुट करोगे, बार बार चिल्ला के अलग वॉइस में मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में पुट करोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया ये है तुम्हारा इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो इट मीन्स गाइस आपको x दिया है, y की वैल्यू निकाल लिया तुमने, तो ये क्या आ गया, पॉइंट x1 y1 आ गया ना, यस और नो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे गलती मत कर देना, बस अच्छा खासा सम चल रहा है, यहाँ पे गलती मत कर देना। ठीक है, आप x का वैल्यू जो -2 है वो क्वेश्चन में पुट करोगे, उसमें से y का वैल्यू आ जाएगा तुम्हें -13। तो गाइस नाउ वी हैव द पॉइंट्स, इस पॉइंट को इसमें dy/dx में पुट करो, तो आपको आ गया स्लोप ऑफ टैंजेंट। इस 16 को इसमें पुट करो, ये देखो इधर y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1 पुट करो, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। और ये जो स्लोप ऑफ टैंजेंट आया है, यहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1/16 हो जाएगा तुम्हारा, इसको यहाँ पे पुट किया, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। डन, समझ में आया हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू डू। इसका पूरा पार्ट तो अपन ने बहुत बार इस तरह से एक्सरसाइज में किया है, ठीक है, इसलिए फटाफट से कर रहे हैं अपन। डन यो, चलो, so guys we had finished your question number 1, now only few questions are remaining। find the equation of tangent, अरे यार वापस से tangent ही चालू है क्या, equation of tangent to the curve, ये curve है, इस पे tangent निकालो, y इक्वल टू, कर्व का इक्वेशन है f, इक्वेशन है कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू √x-3। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, फाइंड द इक्वेशन, ये जो टैंजेंट है ना इसका इक्वेशन निकालना है। ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो एक लाइन से परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये नॉर्मल है। यार बोल देना रे भाई, यस और नो, परपेंडिकुलर है वो बोलता है, नॉर्मली है ना वो हमारे लिए। तो चलो आ जाओ, dy/dx स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x1 y1, ठीक है, यहाँ पे x1 पुट कर दिया, क्लियर है पार्ट, स्लोप ऑफ लाइन दे दिया है। स्लोप ऑफ लाइन ये वो लाइन है जो परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या, इसका इक्वेशन क्या दिया, 6x + 3y - 4 इक्वल टू 0। गाइस मुझे इसका फटाफट से आप ax + by + c के फॉर्म में है ये, तो मुझे इसका ये बता दो, आप फटाफट से स्लोप बता दो, इसका स्लोप बताओ, -a/b मतलब -6/3, इट मीन्स -2, यस और नो, यस और नो, समझ में आया, कंसेप्ट समझा, यस और नो, देखो ये लो अब समझा, डन। ओके, नाउ
वी नो कि भाई जब वो परपेंडिकुलर होता है तो इन दोनों लाइन का मतलब स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट और ये जो अपना लाइन है, अच्छा इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इन्होंने लाइन बोला तो हम भी इसको लाइन ही बोलेंगे, तो टैंजेंट और लाइन का स्लोप इक्वल टू -1 होगा, यस और नो? स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू -2 इक्वल टू -1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 1/2, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लिया आपने। तो बस पुट करो इसको, यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट ध्यान से, यहाँ से आप निकालते हो स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 - 3 इज इक्वल टू हाफ। इसको सॉल्व करो, यहाँ से x1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि ये जो पॉइंट है x1 y1, ये ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी एक्सरसाइज में किया है, ये जो पॉइंट है x1 y1 इट लाइज ऑन द कर्व, तो वापस से क्वेश्चन में वैल्यू पुट करोगे तो y1 आएगा। ये ध्यान रखना, वैल्यूज कहाँ पुट करते हो, x1 y1 हमेशा क्वेश्चन से आता है, ये चीजें ध्यान रखना, लिख कर रखो एटलीस्ट, अभी के अभी टॉप ऑफ द पेज में लिख कर रखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का पेज और नोटबुक का पेज, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो अपनी पूरी मैथमेटिक्स की, ठीक है? तो ये आ गए आपके पॉइंट्स, ये आ गए भाई, पॉइंट आ गए, ठीक है? तो x y, तो y - y1, y1 क्या है यहाँ पे 1 इज इक्वल टू अपना स्लोप कितना आता है हाफ ऑफ x माइनस क्या x1 मतलब 4, बस इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस एज इक्वेशन। क्लियर है? स्लोप इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया, सिंपल था, कुछ भी टेक्निकल लगा क्या यहाँ पे आपको? रुको ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर से देख लो, कोई डाउट लगता है तो पूछो। dy/dx किया, x1 को पुट कर दिया, ठीक है? स्लोप ऑफ लाइन निकाल लिया, वो दोनों लाइन m1 × m2 इज इक्वल टू -1, ये हमें पता था। यहाँ से स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लिया, हाफ निकाल लिया, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू योर हाफ। इसे पुट करके यहाँ से x1 निकाला आपने, x1 आ गया, तो y1 को डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट किया और क्वेश्चन में मतलब x1 को इक्वेशन क्वेश्चन में पुट किया और वहां से y1 निकाला, समझ में आ रहा है? y1 निकाला, वो आ गया 4 और ये आ गया तुम्हारा 1, बस 4 और 1 को पुट करके हमने इक्वेशन निकाला। नो डाउट्स? डन एवरीवन? क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई किया गाइस, प्लीज एक बार क्वेश्चन करेक्ट कर लो अगर आपके बुक में थोड़ा सा कुछ अलग है तो। डन, क्वेश्चन चेक कर लिया, करेक्ट कर लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अरे जन्नत, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलता है ना तो फोकट के मार्क्स है, क्योंकि सिर्फ dy/dx निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। हाँ मैक्सिमम मिनिमा पूछा तो ऐसा लगता है हाँ भाई कुछ क्वेश्चन पूछा है। शो दैट द फंक्शन f(x) where x not equal to -1 is increasing। ओके, क्या दिखाना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब f'(x) should be greater than 0, yes or no? ठीक है, तो इसको f'(x) निकालो फटाफट से, क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बोलो फटाफट से, u/v का रूल बोलो। uv में मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। लर्नड गाइस, प्लीज मेरे साथ साथ इस तरह से आप बोलो, तभी आपको लर्न होगा। एक बार माइंड में बैठा दिया परमानेंट हो जाता है वो, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। वही किया, डिफ्रेंसिएशन आया, ये आ गया। अब यहाँ पे बोलो कि f'(x) इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ क्या वो सच में ग्रेटर देन 0 है या नहीं है? पहले देखो, देखो जरा एक बार, सिर्फ और सिर्फ -1 नहीं होना मांगता, -1 हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैडम क्यों? देखो 3/x + 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है वो चेक करना है। अगर ये -1 हो गया ना तो -1 + 1 0,
नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है? तो सिर्फ -1 नहीं होना, वही तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला। तो मतलब आप 2 पुट करो तो 2 + 1 3 का स्क्वायर, 3 का 3 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी। 3 पुट करो, 3 + 1 का होल स्क्वायर पुट करो, क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली गाइस, ठीक है। तो बाकी सारे केसेस हैं, मतलब ये सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप ऐसे लिख दो x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया बस। अब लिख दो thus f(x) is an increasing function for x not equal to -1, डन। बोलो जी, क्लियर है? सिर्फ f(x) निकालना है, देखना है कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं है। -1 में इंक्रीजिंग नहीं था तो बस लिख दो नॉट इक्वल टू -1, बाकी सब में वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। इस तरह के ऑलरेडी वी हैड डन सिमिलर क्वेश्चंस इन आवर एक्सरसाइज। चलो, फंक्शन डिक्रीजिंग है, x नॉट इक्वल टू 0, ओके। f' निकालेंगे पहले। फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग f' शुड बी लेस देन 0। तो ये कितना हो जाएगा f' गाइस? 10 का तो 0 होगा और 3/x का 1/x से क्या हो जाता है? -1/x² हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, तो 3/-x² आ जाएगा। मैंने लर्न किया है, प्रैक्टिस नंबर ऑफ टाइम्स कर करके वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है, ठीक है। शॉर्टकट करना है तो लर्न करो, नहीं करना है तो n(x) n-1 मतलब -2/x का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यही यार। अरे सॉरी, क्वेश्चन तो गलत है ना, क्वेश्चन तो 1/x है, 3/x है, राइट? तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, x⁻ -1 को करना है, मतलब n(x) n-1, तो ये कितना हो जाएगा? डिफ्रेंसिएशन कर रहे डियर, तो ये कितना हो जाएगा? -1/x का स्क्वायर, वही तो किया, और ये 3 कॉमन, ये लो 3/-x²। समझ में आया? ओके, लेस देन 0, यहाँ पे वही बोल रहे हो जो क्वेश्चन में दिया, वो बोल दिया उन्होंने बस। x यहाँ पे शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। जो -x² है वो हमेशा लेस देन 0 होगा। अगर ये सब नहीं लिखना है तो डायरेक्टली गाइस आप ये बस इतना लिखो, लिख सकते हो thus f'(x) is a decreasing function for x equal to f' is a decreasing function for x not equal to 0, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। बट एक बार आ जाओ, समझ लो, -x² दिख रहा है, ये माइनस नीचे आ जाएगा, मतलब क्या आ रहा है? -3/x² आ रहा है। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? 3/-x², ऑब्वियसली। तो अभी आप एक चीज समझना, ये जो पार्ट है ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा। क्यों? बिकॉज x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 -4, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट ऑलवेज डिक्रीजेज एज x² नेवर बिकम्स नेगेटिव। x² नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो हमेशा क्या हो जाएगा? -3/x² है, -3/x² है, तो वो हमेशा डिक्रीज होता रहेगा। समझ में आया? तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नहीं खुशी, शॉर्टकट मत लिखना, डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं लिख सकते, बट ये f'(x) और मैक्सिमम मिनिमम में आप लिख सकते हो। यहाँ पे fx है, यहाँ पे लिखो f'(x), यहाँ पे लिख सकते हो डियर कि -3/x² + 0, लेकिन ये 0 तो भी बताइए ताकि उनको पता चले कि तुमने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। और एक ऊपर लिखना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इतना शॉर्टकट चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये कुछ बोला ही नहीं है आपने। यहाँ पे इसके पहले एक लाइन लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इतना लिख दो तो भी चलेगा। बोथ साइड भी मत लिख, इतना लिख दे बस, और डायरेक्टली f'(x) लिख दे, डिफ्रेंशिएट करके आंसर लिख दे, चलेगा, ठीक है। बट जो नॉर्मल डेरिवेटिव के क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा मत करना, ये मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसमें लिखोगे चलेगा, बिकॉज दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। x + y = 3, अगर ये ऐसा है, शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² y is 4। कैसे करोगे? जिसको मैक्सिमा बोलना है उसे हमें क्या लेंगे, उसी को क्या करेंगे गाइस?
एफ डैश एक्स, उसे ही क्या करेंगे एफ डबल डैश एक्स। मैक्सिमा बोला है मतलब वो लेस देन 0 आना चाहिए, यस और नो? याद आ रहा है? मैक्सिमा मिनिमा याद आ रहा है, यस और नो? क्या करते हो सबसे पहले? पहला स्टेप क्या होता है? एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स निकालो। दूसरा स्टेप क्या होता है? एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, यहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो एफ डबल डैश एक्स में सब्सटीट्यूट करो। वो लेस देन 0 है तो बोलोगे मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 होगे तो बोलोगे मिनिमा। अच्छा, फिर ये जो एक्स की वैल्यूज है उसको एफ एक्स में पुट करो, और अगर मैक्सिमा आया है तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, अगर मिनिमा आया तो मिनिमम वैल्यू निकाल लो। डन। स्टेप भी क्विकली रिवाइज करवा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है? चलो आ जाओ। y इक्वल टू क्या ले लिया आपने? लेट एफ एक्स, इसको एफ एक्स ले लिया गाइज। एक्स स्क्वायर और y है, लेकिन यहाँ पे y है यार। मैं आई एम थिंक कि भाई ये जो मेरा पूरा इक्वेशन है दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, बट यहाँ y है, मुझे इसको x के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे ये इक्वेशन हेल्प करेगी x के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैंने y ले लिया 3 - x, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये मेरा आ जाएगा पूरा x के टर्म्स में एफ एक्स आ जाएगा। क्लियर? एफ एक्स लेकर आ गए आप। ये स्टेप समझा क्या? बस इतना ही नया था, बाकी सब पुराना है। यहाँ पे इतना ही नया था, बाकी सब पुराना है। बोलो जी, समझा? डन। ओके, तो अगर जैसे ही ये आ गया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को 0 लिया, एक्स की वैल्यू आई 2, 2 को एफ डबल डैश एक्स में पुट किया, लेस देन 0 आ रहा है क्योंकि -6 है, ऑब्वियसली लेस देन 0 है। तो हम क्या करेंगे? एफ एक्स में अब पुट करेंगे 2 को, तो हमारा वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे? एफ एक्स में पुट करो जरा। एफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एफ एक्स में पुट करो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, मतलब ये 2 का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 4। हेंस प्रूव्ड, हेंस आपने प्रूव कर दिया कि भाई जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 4। मतलब एफ ऑफ एक्स में जब आप पुट करोगे तो आपको 4 आना चाहिए। समझा? डन। ये लो जी, देख लो एक बार, बोल दो मुझे। ये लो, फुल सॉल्यूशन एट 1 पेज। यस, डन। क्लियर है कैसे करना है? Okay, now last question for the day. Function, examine the function for maxima and minima. Okay boss, fx है, f dash x निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 f dash x and f double dash x. ओके, स्टेप नंबर 2 f dash x को 0 लिया, x की वैल्यूज आई। ओके, 2 वैल्यूज आई है, यहाँ ध्यान रखना। पहले x इक्वल टू 4 को जज कर रहे हैं और x इक्वल टू 2 को बाद में कर रहे हैं। इसको कहाँ पुट करूँ? f ऑफ x, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसकी जो वैल्यू आई उसको एफ डबल डैश एक्स में डालेंगे। डाला, 6 आया, ग्रेटर देन 0 है मतलब वो मिनिमम है, ठीक है? और इसी पॉइंट को 4 को फटक से आप एफ ऑफ एक्स में पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स क्या था तुम्हारा? है फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा ही है, एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है? अब यहाँ पे 4 को पुट कर दो, 4 क्यूब - 9, 4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 16। ये है तुम्हारा मिनिमा वैल्यू, ठीक है? इस 0.4 पे मैक्स मिनिमम आ रहा है, तो पॉइंट ये जो 4 है इसी को ही एफ एक्स में पुट करोगे, इसी को ही क्वेश्चन में पुट करोगे। एफ एक्स मतलब क्वेश्चन में पुट करोगे, तुम्हें 16 आएगा। क्लियर? बस वैसे ही x इक्वल टू 2 देखा, -6 आ रहा है, इसी x इक्वल टू 2 को आप क्वेश्चन में पुट करोगे। क्वेश्चन मतलब एफ एक्स में पुट करोगे, आपका आ गया 20, दैट इज योर मैक्सिमा। माइनस आ रहा है मतलब मैक्सिमा, लेस देन 0 आ रहा है मतलब मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब मिनिमा। सिंपल गाइस, डन। वी हैड फिनिश योर चैप्टर नंबर 4। यो, नाउ चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है? डन डन डन। क्या खुशी होती है ना चैप्टर फिनिश होने की। ग्रेट। चलो, सो गाइस तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।